आज कि बाबा साहब एक थे, अब आज हम लोग अनेकों बाबा साहब हो गए हैं। उसी तरीके से हम लोग कहाँ हो गए अनेकों, क्यों नहीं हो गए हैं? बाबा साहब तो कहे थे कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जैसे आप बोल रहे हैं, आप कह रहे कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे, अगला जात के बोल रहे अलग पार्टी बनाएंगे, चिराग पासवान अलग हैं, तो आप लोग तो बाबा साहब के गद्दार आदमी हैं। बोल तो रहे लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। आप बोल रहे कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, सुनिए, आप बोल रहे कि अलग चुनाव लड़ेंगे, और वो बोल रहे थे कि संगठित रहो। अब संगठित भी नहीं रह रहे, यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। जिस तरीके से हमारा कार्य है साड़ी उतारना, अगले का काम है किसी का गंदगी साफ करना, किसी का कपड़ा धोना, किसी का फलाना चिलाना ढकाना करना, मतलब नीच स्तर का जो भी कार्य है उस तरीके से कार्य के ऊपर उठते हुए बेहतरीन व्यवस्था बनाते हुए आगे बढ़ने का काम करे। शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे और आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने मजदूर से लेकर के राजा से लेकर महाराजा तक, यानी जो पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान हो, तमाम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। और हमारे साथ इस वक्त चौधरी समाज से हैं और इनकी सपना है कि हम विधायकी के चुनाव लड़े। भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं। अरवल विधानसभा से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनकी सपना है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ? चितरंजन कुमार चौधरी। चितरंजन कुमार चौधरी जी, सपना कहाँ से उठा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा सपना गरीबी के स्तर से उतरने के लिए यह सपना उत्पन्न हुआ कि आज तक हमारे दादा परदादा से लेकर के जो भी हो पक्ष या विपक्ष के समक्ष बुड़बक बनते आए हैं। और क्या मतलब कि हम लोग आज आजादी के कितने साल, 70 या 72 साल लगभग गुजर गए। 75 हो गया। 75 हो गया। वही आजादी से गुजरते हुए आज तक हमने ये देखा है, देखा तो नहीं है मगर पढ़ा है, सोचा है, समझा है, उसके प्रति हमने बहुत सोच रखा है। और अभी तक देखते आए हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे पासी समाज को हो या अन्य कास्ट के लोग हो, जो भी अपना बिजनेस करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, जो निचली काम करते हैं, कोई गंदगी साफ करने का काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई चमड़ा धोने का काम करता है, कोई कपड़ा साफ करने का काम करता है, उस तरीके से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय से लोग हैं, नीचे तबके के लोग आज तक जो है बुड़बक बनते आए हैं। आजादी से मैंने हमने पढ़ा है और आप देखे भी है, हमारी उम्र 32 हो गई, जितना हमने देखा है और समझा है उस स्तर से हमने बता रहे हैं कि अभी तक जो हमारे समाज से या हमारे स्तर के जो भी लेवल का समाज है वो लोग अभी तक बुड़बक बनते आए हैं। यानी SC ST की बात कर रहे हैं? हाँ, SC ST की बात कर रहे हैं। तो क्या आप यदि विधायक बनिएगा तो क्या करिएगा? उसी तरीके से उस लोगों को मतलब कि हम अपनी स्तर से उन लोग को ऊंची शिक्षा, ऊंची व्यवस्था, ऊंची पढ़ाई, ऊंची दवाई, सिंचाई के लेवल में बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी आप जीतिएगा तो शिक्षा की बात करिएगा? शिक्षा की बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो सब लोग बोलता तो है लेकिन कर तो नहीं रहा है। हो सकता है अभी सत्ता में आइएगा तो ऐसा ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम देखिए यहाँ से उठे हुए लोग हैं, जो लोग गद्दी पे सो करके काम किए हैं, गद्दे पे सोए हैं, कभी जमीन को देखे नहीं है, तो वो क्या समझेंगे इस तरीके के दुख को? हमने इस दुख को झेला है, समझा है, देखा है, हम अपने पूर्वजों को करते हुए देखा है। यही स्तर से हमने ये ठाना है कि अगली विधानसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी की तरफ से मंशा रखे हुए हैं कि अगर मौका मिला तो विधानसभा के इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो चौधरी समाज के मनोबल बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ये बहंगी बोलता, क्या बोलते हैं इसको? लवनी बोल रहे, बलेठा उठा, बलेठा लवनी उठा कर है कि नहीं कहा कि हम चौधरी के समाज के लिए अग्रसर रहेंगे। और जो ताड़ी है, जिसको आज के डेट में नीरा लोग बोल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलता है, शराब के कैटेगरी से बाहर कर देंगे, नशा के कैटेगरी से बाहर करेंगे। क्या कहिएगा? हमने आपको ये पहले बताया कि हमारे पूर्वजों से आजादी के बाद तक हम ठगाते हुए देखे हैं, अब आज भी वैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए हमारी समाज ने ये ठाना है कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे। किसी को, अगले को बाप कहते कहते हम लोग ठग गए, बहुत बेबस हो गए। इसीलिए हमने ये ठाना है कि अब हम लोग अपनी ताकत से, अपनी बदौलत से कुछ करके दिखाएं। धीरे धीरे हम अपना मतलब समाज को उत्पत्ति के लिए आगे ले जाए। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा, एक बार नहीं, आजादी के बाद तक हमारे पूर्वजों ने देखा, हमने भी देखा है। तो चुनाव जीतने के लिए वोट की जरूरत होता है, बात समझे? तो आपकी आबादी इतनी है कि आप चुनाव जीतिएगा? आबादी रहे या नहीं रहे,
बाबा साहेब हमारे भीमराव अंबेडकर एक थे। आज ही नहीं, आज आजादी से मतलब 55 साल हो गए, 75 साल हो गए, सॉरी 75 से पार हो गया। बाबा साहेब हमारे कहे थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। उन्हीं के देन से हमने ये ठाना है आज कि बाबा साहब एक थे, अब आज हम लोग अनेकों बाबा साहब हो गए हैं। उसी तरीके से हम कहाँ हो गए अनेकों, क्यों नहीं हो गए हैं? बाबा साहब तो कहे थे कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जैसे आप बोल रहे हैं, आप कह रहे कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे, अगला जात के बोल रहे अलग पार्टी बनाएंगे, चिराग पासवान अलग हैं, तो आप लोग तो बाबा साहब के गद्दार आदमी हैं। बाबा साहब के गद्दार आदमी अभी भी नहीं है उस तरीके से। हम नहीं, बाबा साहब खुद कहते थे कि हमें तो सुनिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि महल के लोग आपको बुलाता है तो महलों में खुशी से जाओ, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि अपने झोपड़ी में आग लगा दो। जिस दिन वो राजा आपको घर से निकालेगा तो रहने के लिए आपका झोपड़ी नहीं रहेगा। आज से 30 से 40 साल पहले हमारे समाज के लोग जिस तरीके से हमारे लेवल का समाज थे, अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं थे वो लोग। अब आज हम लोग कुछ शिक्षित हो गए हैं, तो हम अपने बाबा साहेब के सपना को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। क्या उनका सपना था बताइए? बाबा साहब का सपना था कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, संगठित हो और संविधान तक पहुंचो, तभी आप लोगों का रास्ता मिलेगा। ये तो हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा मतलब आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं और उस लेवल तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बोल तो रहे लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। आप बोल रहे कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, सुनिए, आप बोल रहे कि अलग चुनाव लड़ेंगे, और वो बोल रहे थे कि संगठित रहो। अब संगठित भी नहीं रह रहे, यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। हम आपको एक बात इस वक्त पहले बताएं कि हमने पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा। आजादी के बाद तक ले किसी ने काम नहीं दिया, तो हमने ये पटरी को सोचा है, मतलब लेवल एक होता है जाने का। जैसे हम लोग हल्ला करते रह गए, खूब कल बलाए, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं खूब बरबलाए कि हम फल्ला को सपोर्ट करते हैं, चिल्ला को सपोर्ट करते हैं, सबको देख लिए 70 साल तक ले, 60 साल तक ले। और हमने देखते हुए ये सोचा है कि अब हम उस तरीके का काम नहीं करेंगे। अब जब तक ले हम अपनी मजबूती को नहीं बनाएंगे, जब तक ले हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी को सोचते हुए हम अपनी पार्टी के अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाने का कोशिश किए। तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते, बहुत सारे ऐसे हुए जो निर्दलीय चुनाव लड़, लोकप्रियता हुआ, उनका काम हुआ है, काम के दम पर लोग वोट मांगता है और आगे बढ़ता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सर मतलब एक पहचान की जरूरत होता है, जो जिला लेवल तक ले हम लोग गरीब आदमी उस तरीके का पहचान नहीं बना पाते हैं। और पार्टी लेवल का एक कार्य होता है, जिस तरीके से हम लोग ने अभी सोचा है कि नहीं हमारा भी एक मतलब आगे बढ़ाने का पटरी जो लेवल मिला है, उस तरीके के लेवल से हम लोग अगर जाएंगे तो हमारी संभावना है कि कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तीनों को साफ तौर पर कहना है कि हमारी पहचान उस तरह का नहीं है, लेकिन सोच है कि समाज का उत्थान करे, शिक्षा पर काम करे, चिकित्सा पर काम करे और महंगाई बेरोजगारी को नियंत्रण करे। यानी आज की अगर देखेंगे तो खास करके चौमासा जो समय बीतता है, जहां पर आपको हजारों का लाखों एकड़ जमीन पड़ती होता है, अगर उसमें भी अगर खेती हो, उसमें भी अगर उपज हो, तो कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लड़ना तो पर्याप्त मात्र नहीं है। पर्याप्त मात्र तब होता है जब सत्ता में आन करके समाज के लिए लोग काम कर पाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।